प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुधार, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम प्रभु के द्वार आए हैं उनकी स्तुति और महिमा गाने, उनके वचन सुनने, उनके यूखरिस्तीय भोज में सम्मिलित होने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें, तन मन से हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के सानिध्य में खड़े होने के लिए। अपने आप को योग्य बनाते हुए हमारी अयोग्यताओं को स्वीकार करें। मन से, वचन से, व्यवहार से किए गए सारे गुनाहों को कबूल करें प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम जिस पास्का संस्कार का समारोह सहर्ष मना रहे हैं उसके योग्य आचरण भी करें। इसके चिरस्थायी सामर्थ्य से हमें सुरक्षा और मुक्ति प्राप्त हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जो पर हो, ताकि योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसीलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ
जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। सारंगी और सितार बोल उठे। मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। आकाश के सदृश ऊंचा है तेरा प्रेम और तारा मंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है, तेरी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसको स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। आज प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। और प्रभु यह एक आदेश के रूप में, एक आज्ञा के रूप में देता है। ये कोई सलाह नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। सलाह को हम मान सकते हैं, ठुकरा सकते हैं। निमंत्रण हम स्वीकार कर सकते हैं
इसका तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन एक आज्ञा है, एक आदेश जो दिया जाता है उसका पालन करना अनिवार्य होता है। उसमें हमारे सामने कोई विकल्प नहीं होता है। प्रभु की आज्ञा है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। अब कोई पूछेगा ये कौन सी बड़ी आज्ञा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्यार तो सब करते हैं, प्यार करना क्या मुश्किल काम है? शायर लोग लिखते हैं प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, तो ये अपने आप हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ये आसान वाला प्यार हो सकता है हीरो हीरोइन के लिए, उनके लिए प्यार हो जाता होगा, लेकिन जो प्यार प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्यार के बारे में, उसके लिए हमें एक प्रयास करना रहता है, एक एफर्ट लेना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। क्योंकि ये प्यार केवल अपने मनपसंद के लोगों के लिए नहीं, केवल ऐसे लोगों के प्रति नहीं जिन पर हम आकृष्ट हो जाते हैं, बल्कि सभी पर, यहाँ तक ऐसे लोगों को भी हमें प्यार करना है जिन्हें हम साधारणतः पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हमारी बुराई करते हैं, जो व्यक्ति हमारा नाम खराब करते हैं, हमारा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें प्यार करना है। यानी जो प्यार प्रेम की बात जो प्रभु कहते हैं, उसमें बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से सबसे करना है। स्वार्थ भाव से सब कोई प्यार करने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक स्वार्थ छिपा रहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ लाभ की इच्छा से प्यार करना, वही प्यार प्रभु चाहते हैं। और इसमें देने की बात रहती है, लेने की बात नहीं है। और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ तक अपनी जान कुर्बान करना मित्रों के लिए वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है प्रेम का। प्रभु कहते हैं, प्रभु केवल वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। अंतिम क्षण में प्रभु अपने प्राण निछावर करते हुए अपना प्रेम का सबूत पेश करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए प्रभु का आदेश है, आज्ञा है, हम प्रेम करें, प्यार करें, एक दूसरे से करें, बिना भेदभाव से, बिना कोई स्वार्थ लाभ की इच्छा से हम प्यार करें, जैसे प्रभु ने किया है। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कलमश बिंद हमारा तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम समाकर। वेदी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे, देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर
और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट करके पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रीस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आने से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, उनके धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
क्रूसित ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं, उन्होंने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के